माँ काली। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको सोते समय दबाव महसूस होता है या आपको बुरे सपने आते हैं या आपको ऐसा लगता है कि हर पल आपके साथ कुछ है जो आपको डरा रहा है या किसी नकारात्मक शक्ति का होने का आभास आपको अपने साथ होता है या आपको अपने आसपास कुछ जलने की या बीड़ी सिगरेट की दुर्गंध आती है या मांस की दुर्गंध आती है या दारू की दुर्गंध आती है या आपके दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचार चलते रहते हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और इसके साथ ही आपको बुरे सपने आते हैं, आपको सपने में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता हुआ दिखाई देता है या आपको स्वयं ऐसा लगता है कि आप आत्महत्या कर रहे हैं या बार बार किसी के मरने के सपने आते हैं। इस प्रकार से अगर आपके साथ कुछ भी नकारात्मक हो रहा है तो ऐसा क्यों होता है, तो किस प्रकार से आप अपनी इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही ऐसी सरल विधि बताने वाली हूँ जिस विधि को करके आप इस प्रकार की समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। तो अगर आप भी इस विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं या आपको दवाई नहीं लग रही है या आप परेशान हो चुके हैं, आपको डिप्रेशन रहता है, आपके दिमाग में नकारात्मक विचार चलते रहते हैं या आपको सोते समय दबाव महसूस हो रहा है या आपको बुरे सपने आते हैं, तो ऐसा इसलिए ही होता है जब आपके साथ कोई नकारात्मक शक्ति होती है या आपके शरीर में मलिनता होती है। तो ऐसे में आपके साथ कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता, आपके साथ हमेशा नकारात्मक समस्या ही होती है। आपको नकारात्मक शक्तियों के होने का ही आभास होता रहता है क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ आपके साथ होती हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि वो नकारात्मक शक्ति पूर्ण रूप में आपके साथ है, यानी कि वो पूर्ण शक्तियों की या पूर्ण ऊर्जा के साथ आपके साथ होती है। उस नकारात्मक शक्ति के कुछ अंश होते हैं, यानी कि वो नकारात्मक शक्ति इतनी ताकतवर नहीं होती कि आपका कुछ नुकसान कर पाए, लेकिन वो आपको इस प्रकार से आपको डराती है, आपको सपनों के माध्यम से या आपको अपने होने का आभास करवाएगी। और ऐसे में आप अपने जो पूजा पाठ करते हैं, जो आप सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, अगर उस समय पर आप एक छोटी सी विधि को करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको इस प्रकार की समस्या कभी भी नहीं होगी। आपके पास आपके शरीर में जो भी मलिनता या जो भी वो नकारात्मक शक्ति होगी वो आपसे हमेशा के लिए दूर हट जाएगी या वो समाप्त हो जाएगी। तो इस कार्य को करने के लिए आपको 2 कपूर की टिक्की चाहिए होंगी। कपूर यानी कि जो पूजा पाठ में आपके यूज़ होता है या जो आरती के समय आप जो कपूर यूज़ करते हैं, आपको 2 कपूर की टिक्की लेनी है। इसके साथ ही आपको 4 लौंग लेनी है। तो जब भी आप पूजा पाठ करने के लिए बैठें तो आपको आसन पर बैठना है। जो भी आपके देवी देवता है, जो भी आपके इष्ट है, या अगर आप माँ काली की जोत जला सकते हैं या आप हनुमान जी की जोत जला सकते हैं या आप बाबा भैरवनाथ जी की जोत जला सकते हैं, तो आप इन तीनों देवी देवताओं में से किसी की भी जोत जलाएं। आप मंदिर में बैठें और फिर आपको अपने दोनों हाथों में, एक हाथ में आपको 2 लौंग और 1 कपूर लेना है और दूसरे हाथ में भी आपको 2 लौंग और 1 कपूर की टिक्की लेनी है। और फिर आपको अच्छे तरीके से आपको अपने हाथों को बंद कर लेना है, यानी आपको अपनी मुट्ठी को अच्छे तरीके से बंद कर लें। और फिर आप, अगर आपने माँ काली का कोई मंत्र जाप किया है या आपने पाठ किया है, आपने सबसे ज़्यादा उस पाठ को किया है या किसी मंत्र का जाप किया है या आपने हनुमान जी का कोई मंत्र किया है या आपने कोई बाबा भैरवनाथ जी का कोई मंत्र जाप किया है, तो आपको उसका जाप करना है। या अगर आपका वो मंत्र या पाठ जागृत है तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने किसी भी मंत्र या पाठ का जाप नहीं किया है तो ऐसे में आप हनुमान चालीसा या हनुमान जी का मंत्र है, जैसे ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या आप माँ काली का मंत्र जाप कर सकते हैं, जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः। या आप माँ काली का ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप अपने दोनों हाथों में पूजा के समय 2-2 लौंग और कपूर की टिक्की रखेंगे तो आपको कम से कम 20 मिनट से लेके आधा घंटा इन मंत्रों का जाप करना है जो मैंने आपको मंत्र बताए हैं। और आपको इन मंत्रों का जाप तेज़ तेज़ बोलकर करना है जिससे आपके कानों में वो आवाज़ जाए।
लेकिन अगर आप इस प्रकार से इन मंत्रों का जाप नहीं कर सकते तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लेकिन आपको हनुमान चालीसा का उच्चारण ठीक तरीके से आता होना चाहिए। तो आपको 20 मिनट से लेकर आधा घंटा आपको रोज़ सुबह और शाम अपने दोनों हाथों में 2 लौंग और 1 कपूर की टिक्की रखकर इस प्रकार से तेज़ तेज़ जाप करना है, और आपको अपनी मुट्ठी को बिल्कुल कसकर बंद करना है। तो जब आप इस प्रकार से आप जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में या आपके हाथ में गर्माहट महसूस होने लगेगी, और आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में जो भी मलिनता है या जो भी नकारात्मक समस्या है वो सब उस कपूर या लौंग में आ रही है। तो जब आपको 20 मिनट से लेकर आधा घंटा हो जाए तो आपने जो भी वो कपूर थी या जो वो लौंग थी, आपको उनको मंदिर में ही जला देना है। तो इस तरीके से आपके शरीर में जो भी मलिनता है या जो आपके साथ नकारात्मक शक्ति है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी, यानी कि जो उस नकारात्मक शक्तियों के अंश थे वो धीरे धीरे खिंचकर उस कपूर और लौंग में आएंगे, और फिर जब आप उसको जला देंगे तो उस नकारात्मक शक्तियों के अंश खत्म होने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको 20 मिनट से लेकर आधा घंटा इस विधि को करना है, और आपको 11 दिन तक इस कार्य को करना है। तो आपको जब 11 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको 2 या 3 दिन में ही फ़र्क लगना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपके साथ जो पहले आपको दबाव महसूस हो रहे थे, या आपको बार बार नकारात्मक समस्या की दिक्कत हो रही थी, आपको बार बार बुरे सपने आ रहे थे, आपको भूत प्रेत दिखाई देते थे, या आपको कोई व्यक्ति मरता हुआ दिखाई देता था, या आपके शरीर में कोई शारीरिक कष्ट था, तो इस प्रकार से आपकी ये सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। तो इस प्रकार से थी ये विधि। अगर आप इस विधि को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो 100% माँ काली की कृपा से आपकी वो समस्या का समाधान होगा। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।